Hey guys, in this video we are going to discuss about difference between 2 stroke and 4 stroke इंजन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के वर्किंग को अच्छे से जान जाएं। फॉर दैट आई विल मेंशन द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है 2 स्ट्रोक इंजन बेसिक डायग्राम है और ये है 4 स्ट्रोक का बेसिक डायग्राम। अब देखिए हमें 2 स्ट्रोक में क्या दिखता है कि हमारा इसमें पोर्ट है, ये इनलेट, ये एग्जॉस्ट, ये ट्रांसफर पोर्ट। वाइल इन 4 स्ट्रोक में हमारा क्या है कि ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो पहला क्या डिफरेंस हो गया कि इनलेट, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर हमारा 3 पोर्ट होता है हमारे 2 स्ट्रोक में। वाइल इन 4 स्ट्रोक क्या होता है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ये हमारा हो गया पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि 2 स्ट्रोक में हमारा एक साइकिल होता है और 2 स्ट्रोक होता है। वाइल इन 4 स्ट्रोक क्या हुआ हमारा कि 2 साइकिल और 4 स्ट्रोक, 2 साइकिल एंड 4 स्ट्रोक। अब देखिए इसमें एक साइकिल में हमारा एक पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है, एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 साइकिल में एक पावर स्ट्रोक होता है। तो क्या हुआ कि हमारा पावर किस में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा पावर जो है ये प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, 2 स्ट्रोक में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो रहा है। और हमारा पावर जो लेस प्रोड्यूस हो रहा है इसमें 4 स्ट्रोक में। और पावर जो है आपका वो क्या होता है, वो डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। ये देखिए क्यों डबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 साइकिल में एक पावर स्ट्रोक है और यहाँ 2 साइकिल में एक पावर स्ट्रोक है, इसलिए ये 2 टाइम्स होता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो ये जनरली प्रैक्टिकली बात करें तो ये होता है 1.7 टाइम्स होता है, ठीक है। अब फ्लाईव्हील देखिए, फ्लाईव्हील जो हमारा होता है ये 2 स्ट्रोक में लाइटर होता है और हमारे 4 स्ट्रोक में क्या होता है, फ्लाईव्हील हेवियर होता है। अब ये लाइटर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हर एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक हो रहा है। वाइल हमारा 4 स्ट्रोक में क्या हो रहा है, 2 साइकिल में एक पावर स्ट्रोक हो रहा है। तो यहाँ पावर स्ट्रोक कम है, इसलिए हमारा फ्लाईव्हील हेवियर रहेगा। और यदि हम वेट की बात करें तो वेट जो होता है, वेट की बात करें तो वेट जो हमारा 2 स्ट्रोक का वो कम होता है। वाइल इन 4 स्ट्रोक जो हमारा वेट होता है वो ज़्यादा होता है। और हमने क्या देखा अभी कि पावर जो है हमारा 2 स्ट्रोक में ज़्यादा है बट वेट कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर टू वेट रेशियो क्या होगा, हमारा 2 स्ट्रोक में ज़्यादा हो जाएगा और पावर टू वेट रेशियो इन 4 स्ट्रोक क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। अब देखिए जब हम इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो 3 इफ़िशियंसी की बात करेंगे, मैकेनिकल इफ़िशियंसी, थर्मल इफ़िशियंसी एंड ओवरऑल इफ़िशियंसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें 2 स्ट्रोक में पावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए क्या होगा इसका मैकेनिकल इफिशियंसी जो है हमेशा ज़्यादा रहेगा 2 स्ट्रोक का, और हमारा जो मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ 4 स्ट्रोक वो कम रहेगा, ठीक है। अब थर्मल इफिशियंसी की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है हमारा वो 2 स्ट्रोक में क्या होता है, लेस होता है। वाइल कंप्रेशन रेशियो इन 4 स्ट्रोक वो हाई होता है, इसलिए हमारा जो थर्मल इफिशियंसी है वो 2 स्ट्रोक में वो कम होता है और 4 स्ट्रोक में क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। अब यदि हम ओवरऑल इफिशियंसी की बात करें तो 2 स्ट्रोक में क्या होता है, फॉर सम टाइम हमारा जो है इनलेट, ये ट्रांसफर पोर्ट और ये एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर एंड एग्जॉस्ट पोर्ट वो दोनों ही ओपन रहता है। तो क्या होता है कि सम ऑफ द फ्यूल वो बाहर चले जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, सम ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ 2 स्ट्रोक क्या होता है, वो लेस होता है। वाइल ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन वो हाई होता है। अब जब फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा ओवरऑल इफिशियंसी जो था हमारा 2 स्ट्रोक का वो लेस था। वो क्यों लेस था, क्योंकि हमारा जो है ट्रांसफर पोर्ट और ये एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों सेम टाइम के लिए कुछ समय के लिए वो ओपन रहता है। तो हमारा जिसके कारण फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा होता है। तो क्या होता है, हमारा लॉस हो रहा है यहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर का। इसीलिए फ्यूल इकोनॉमी जो है ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, फ्यूल इकोनॉमी ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन इज ऑलवेज लेस, वाइल फ्यूल इकोनॉमी ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज ऑलवेज हाई।
इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा दोनों सेम टाइम में खुलता है। ये तो हमेशा कभी ये ओपन होता है तो वो क्लोज रहता है या दोनों क्लोज रहता है, तो इसलिए हमारा 4 स्ट्रोक का एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा रहता है। अब जब हम कूलिंग की बात करें तो देखिए हम पावर में क्या देखे थे कि 2 टाइम्स पावर इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हर एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक है। वाइल इसमें क्या था 4 स्ट्रोक में कि 2 साइकिल में एक पावर स्ट्रोक था। तो इसका मतलब कि हमारा जो कूलिंग होगा वो विल रिक्वायर मोर रिक्वायर होगा किसमें 2 स्ट्रोक में, क्योंकि इसमें पावर स्ट्रोक ज़्यादा है, और 4 स्ट्रोक में ये कम होगा, लेस होगा। और तो लुब्रिकेशन की बात करें तो ये जैसे कूलिंग यहाँ ज़्यादा लग रहा है, क्यों कूलिंग ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि हमारा पावर स्ट्रोक ज़्यादा था, तो इसलिए हमारा लुब्रिकेशन भी इसमें ज़्यादा लगेगा, मोर लुब्रिकेशन। और हमारे 4 स्ट्रोक में क्या होगा, लुब्रिकेशन कम लगेगा। यहाँ हीट जनरेशन जो है 2 स्ट्रोक में वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ पर पावर स्ट्रोक ज़्यादा है। अब देखिए जब इंजन लाइफ की बात करें तो पावर स्ट्रोक ज़्यादा है, तो क्या हर एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक है, तो हमारा वीयर एंड टियर ज़्यादा होगा, मोर वीयर एंड टियर होगा, इसमें ये ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हमारा इंजन लाइफ विल बी लेस। लेकिन हमारा 4 स्ट्रोक में क्या होगा कि वीयर एंड टियर कम है, तो हम इंजन लाइफ इज़ मोर। अब जब हम नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ जो होता है 2 स्ट्रोक में हाई होता है और 4 स्ट्रोक में नॉइज़ जो होता है लेस होता है। अब देखिए 2 स्ट्रोक में नॉइज़ हाई क्यों होता है, इसका वेरियस रीज़न है। वन ऑफ द रीज़न जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा 2 स्ट्रोक में हर एक साइकिल में क्या देखे थे, हर एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक है, इसीलिए यहाँ पर इसके कारण वन ऑफ द रीज़न है कि नॉइज़ ज़्यादा है। एक हो गया स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक के कारण, ठीक है। और दूसरा कारण हो गया कि हमारा 2 स्ट्रोक में क्या होता है, पोर्ट होता है जो कि हमेशा मतलब वो ओपन रहता है, और हमारा 4 स्ट्रोक में क्या होता है, वाल्व होता है वो क्लोज रहता है। तो वाल्व जो है वो अच्छा मफलर प्रोवाइड करता है, वाल्व जो है हमारा वो मफलर अच्छा प्रोवाइड करता है, वो नॉइज़ को रिडक्शन अच्छा करता है। इसीलिए हमारा 2 स्ट्रोक में जो है वो नॉइज़ किसके कारण हो गया, पोर्ट के कारण एक नॉइज़ ज़्यादा हो गया। और क्या है कि 2 स्ट्रोक में जो है हमारा एग्जॉस्ट का समय है वो जो बहुत कम मिलता है, फॉर एग्जॉस्ट के लिए समय जो है वो बहुत कम समय मिलता है, इसलिए हमारा नॉइज़ ये भी वन ऑफ द रीज़न है जो कि हमारा नॉइज़ जो है 2 स्ट्रोक में वो ज़्यादा होता है। अब हम यदि कोस्ट की बात करें तो कोस्ट जो है 2 स्ट्रोक का वो चीप होता है। वो चीप क्यों होता है, क्योंकि इसका सिंपल होता है, डिज़ाइन जो होता है सिंपल होता है। वाइल हमारा 4 स्ट्रोक जो है वो एक्सपेंसिव होता है। वो एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है टफ है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात करें तो हमारा 2 स्ट्रोक जो है वो लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और हमारा 4 स्ट्रोक जो है वो मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब 2 स्ट्रोक जो है वो लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि हम लोग लुब्रिकेशन के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेशन के 2 स्ट्रोक में हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए फ्यूल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला देते हैं। आप जब पुराने बाइक सब में देखे होंगे तो हम लोग क्या करते थे पुराने बाइक में कि जब पेट्रोल पंप में तेल डालते थे, तेल भरवाते थे, तो उस वक्त हम लोग कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते थे उसके साथ। तो क्या होता था कि हमारे फ्यूल के साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है। अब जब फ्यूल बर्न हो रहा होता है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो बर्न्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, फिर वो बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है, और जिसके कारण वो बर्न्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हमारा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसलिए क्या कहें हम कि जो 2 स्ट्रोक है वो हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेस है, वाइल 4 स्ट्रोक हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा है। तो ये हमारा दीज आर द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद देखने के लिए।